अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे तीन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का जिक्र करूंगा जो कि शोएब अख्तर से ज्यादा तेज थे, जिनके बारे में ये बात कही जाती थी कि उनकी स्पीड शोएब से ज्यादा है, लेकिन वो जाया कर दिया गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो क्रिकेट की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें तो शोएब अख्तर की स्पीड ही सबसे ज्यादा 1.4 किलोमीटर पर आवर आई थी। लेकिन क्रिकेट हिस्टोरियन ये बताते हैं कि शोएब अख्तर से पहले और शोएब अख्तर के जमाने में भी कुछ ऐसे फास्ट बॉलर थे जिनकी स्पीड शोएब अख्तर से ज्यादा थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। जैसे अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो जेफ थॉम्सन के बारे में ये कहा जाता है कि जिस जमाने में वो खेले थे उस जमाने में स्पीड गन तो थी नहीं, लेकिन जब बाद में उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस को सॉफ्टवेयर में ऐड करके उनका एनालिसिस किया गया तो उनकी स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर आई थी। लेकिन सॉफ्टवेयर के जगह जो एनालिसिस होता है वो स्पीड गन के मुकाबले में उतना एक्यूरेट नहीं होता। वो बल्लेबाज जिन्होंने जेफ थॉम्सन को खेला था और उन्होंने शोएब अख्तर को बॉलिंग करते हुए लाइव देखा, उनका यह ख्याल था कि जेफ थॉम्सन की स्पीड शोएब अख्तर से कुछ ज्यादा ही थी। एनी हो, हम क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो जिन तीन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का मैंने आपसे जिक्र करना है उस टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पाकिस्तान वैसे तो इन तीन के अलावा वकार यूनिस के बारे में भी कहा जाता है कि जब वकार यूनिस का अरूज था यानी पहले 2 साल थे तो उनकी स्पीड भी शोएब अख्तर के बराबर के करीब ही थी। पर अगर आप शोएब अख्तर की वकार यूनिस की अभी हाइलाइट्स देखें यॉर्कर्स की जो उन्होंने 1990 में 91 में किए थे तो लगता भी है कि यार वो बहुत तेज थे। लेकिन जिन तीन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उनमें जो पहला नाम है वो मोहम्मद जाहिद का है। मोहम्मद जाहिद के बारे में खुद शोएब अख्तर ने ये मानते हैं कि उनकी स्पीड शोएब अख्तर से ज्यादा थी। जाहिद का और शोएब का तकरीबन दौर सेम था। डोमेस्टिक क्रिकेट दोनों ने तकरीबन इकट्ठे खेलनी स्टार्ट की थी। और शोएब अख्तर के अलावा ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज के साबिक बड़े बैट्समैन हैं, उन्होंने भी ये बात की थी मोहम्मद जाहिद के बारे में। बेसिकली हुआ ये था कि 97 की जिस सीरीज में शोएब अख्तर का डेब्यू हुआ था उस सीरीज से पहले एक मैच हुआ था पाकिस्तान ए का मैच वेस्ट इंडीज से, जिसमें मोहम्मद जाहिद खेले थे और ब्रायन लारा ने उनका सामना किया था। और उसके बाद उन्होंने ये बात की थी कि मोहम्मद जाहिद दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं। लेकिन मोहम्मद जाहिद की जो वीडियोस हमें यूट्यूब पे नजर आती हैं उनमें मोहम्मद जाहिद की इतनी स्पीड इसलिए नजर नहीं आती कि ये वो वीडियोस हैं जब मोहम्मद जाहिद इंजर्ड हो गए हुए थे। उनकी जो पहली सीरीज थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड जिसमें उनका डेब्यू हुआ था उस सीरीज की हाईलाइट्स अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज उस वक्त मोहम्मद जाहिद की उस सीरीज में जो स्पीड थी वो अनबिलीवेबल थी और न्यूजीलैंड का कोई भी बैट्समैन पाकिस्तान की पिचेस पर भी उनको खेल नहीं सका था और उन्होंने पहले मैच में ही 10 विकेट हॉल ले लिया था। लेकिन फिर उनको उनके नी का ऑपरेशन हुआ, शोल्डर का हुआ और फिर उनकी वो स्पीड नहीं रही। राशिद लतीफ ये बात करते हैं कि मोहम्मद जाहिद की जो स्पीड थी शोएब अख्तर के मुकाबले में जब बॉल रिलीज होती थी तो उस वक्त शोएब अख्तर की स्पीड ज्यादा होती थी, लेकिन ठपक आने के बाद जाहिद की बॉल तेज निकलती थी शोएब अख्तर के मुकाबले में। यानी जब बैट्समैन के पास आती थी तो उस वक्त जाहिद की बॉल शोएब के मुकाबले में ज्यादा तेज होती थी। ये जो हम लोग स्पीड गन पे स्पीड देख रहे होते हैं ये उस वक्त की होती है जब बॉल बॉलर के हाथ को रिलीज करती है, लेकिन एक्चुअली जो चीज मैटर करती है वो ये है कि जब बैट्समैन के पास आई है उस वक्त कितनी स्पीड है। तो राशिद का यह ख्याल है कि उस वक्त जाहिद की स्पीड शोएब अख्तर से ज्यादा होती थी। एनी हो, जो दूसरा नाम इस लिस्ट में है वो शबीर अहमद का है। शबीर अहमद ने भी जब पहली दफा पाकिस्तान के लिए खेले थे लेट 90s की बात है, उस वक्त उनके एक्शन को बैन कर दिया गया, फिर वो बड़ा अर्सा क्रिकेट से बाहर रहे, एक्शन रीबैन किया, वापस आए, वापस आके उनकी वो स्पीड नहीं रही। जब हमने शबीर अहमद को सही तरीके से खेलते देखा है वो 2003 से लेके 2005 के 2 साल थे जिसमें उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली थी। लेकिन उस वक्त तक उनकी स्पीड 140 पे आ चुकी हुई थी। लेकिन जब पहली दफा वो लेट 90s में आए थे और मुझे याद है जब उन्होंने एक बाउंसर किया था तो वो कीपर के सर के ऊपर से जाके बाउंसर बाउंड्री के पास जाके गिरा था। तो उस वक्त शबीर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। उस वक्त कहा जाता है कि उसकी स्पीड शोएब अख्तर से ज्यादा थी, लेकिन फिर एक्शन रिवैम्प करवा के उनके अंदर से स्टिंग निकाल दिया गया। किसी भी बॉलर का जब एक्शन बदल जाता है तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये शोएब अख्तर की हिम्मत थी कि उनके एक्शन पे भी बैन लगा, उन्होंने एक्शन रिवैम्प किया और फिर भी वो इतनी स्पीड से बॉलिंग करते रहे। लेकिन बहरहाल मोहम्मद जाहिद के बाद इंजरीज के बाद और शबीर अहमद अपने एक्शन रिवैम्प करने के बाद अपनी उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाए। अदरवाइज जब बाद में उन्हें उन दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस मिला तो अगर वो उनकी उस लेवल की स्पीड उस वक्त तक भी होती तो जरूर वो रिकॉर्डेड स्पीड में भी आती। जो इसमें तीसरा नाम है इस लिस्ट में वो भी एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है, वो मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी की जो रिकॉर्डेड हाईएस्ट स्पीड है वो तो 156 है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो स्पीड के अंदर रिकॉर्ड की हुई है। लेकिन उनके बारे में भी बासित खान ने साथ में बासित अली ने
और कुछ और लोगों ने ये बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में मिसबा उल हक ने भी ये बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसे स्पेल किए थे जब उनकी स्पीड 161 प्लस गई है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि स्पीड गन नहीं होती थी, लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं उन्हें अंदाजा हो रहा होता है कि कौन सा बॉलर कितनी स्पीड से बॉल कर रहा है। देखिए शमी का अजीब है, 2001 में जब वो आए और 2016-17 तक वो खेले, 16 साल तो उन्होंने अपनी स्पीड मेंटेन रखी। 2016-17 में भी जब पीएसएल हुआ है और उसके बाद वो एशिया कप खेले हैं, तभी वो 150 पे बॉल करवा रहे थे। और इसके अलावा जो पहले 2 साल मोहम्मद शमी के थे, उस वक्त तो उनको शुभ अख्तर से भी बड़ा टैलेंट रेट किया गया था, लेकिन मैं बाद में शमी ने अपना कंट्रोल लूज किया, लाइन लेंथ लूज की, जिसकी वजह से वो उतने बड़े बॉलर नहीं बन सके। लेकिन बहरहाल एक बड़ा टैलेंट था मोहम्मद शमी जो कि जाया हुआ।